गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम यूपी बोर्ड के गणित विषय के पहले अध्याय प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आता है वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। इसमें क्या होता है, किसी परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में है, यहाँ q 0 के बराबर नहीं है, में p को q से भाग जब हम देते हैं तो दो अवस्था उत्पन्न होती है, या तो शेषफल शून्य होगा या तो शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। अर्थात हमें अंकों की उसके समूह की पुनरावृत्ति प्राप्त होती रहती है। ठीक है, अब आते हैं शांत दशमलव पे। शांत दशमलव किसे कहेंगे? जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में, ठीक है, कुछ अंक के बाद शेषफल शून्य हो जाता है, यानी इसके बाद कोई भी संख्या ना आए, बस यहीं पे खत्म हो जाए, उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। जैसे अगर 1/2 को हम भाग दे रहे हैं तो 0.5 के बाद खत्म हो जा रहा है, इसके बाद इस भाग नहीं जाएगा, ये शांत दशमलव है। तो दोस्तों इसके बाद है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद एक ही अंक की या अंकों के समूहों की पुनरावृत्ति होती रहे, उसे अशांत दशमलव कहेंगे। जैसे अगर 1/3 में अगर हम भाग दे तो ये पॉइंट के बाद 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, यानी ये जाता ही रहेगा, तो इसको हम अशांत दशमलव निरूपण कहेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम 1/7 में 1/7 में अगर हम भाग दे तो 0.14285 के बाद फिर से ही संख्याएं हमको रिपीट मिलती शुरू हो जाएंगी, जो कभी भी नहीं रुकेंगी, ये लगातार आती रहेंगी। इन्हें अशांत दशमलव निरूपण कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नोट्स हैं। नोट क्या कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या को या तो शांत दशमलव के रूप में या अशांत आवर्त दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो या तो अशांत तथा अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। अशांत मतलब इसमें भाग जाता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये संख्याएं अपरिमेय होती। इसके बाद है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अगर अभी तक तो हमने परिमेय संख्याओं को देखा, अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का हम दशमलव प्रसार कैसे करेंगे। एक संख्या अपरिमेय है और केवल यदि उनका दशमलव निरूपण अनवसानी और पुनरावर्ती है, यानी कोई भी अपरिमेय संख्या का जब दशमलव प्रसार करेंगे, ठीक है, वह तो उनका जो दशमलव प्रसार आएगा वह अनवसानी और पुनरावर्ती होगा। पुनरावर्ती मतलब होता है जो बार बार आए, जो कब मतलब बार बार आता रहे, रिपीट होता रहे। और अनवसानी का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। जैसे अगर कोई संख्या उदाहरण दे रखा है 0.12, इसके बाद आए 0.112, फिर 0.1112, ऐसे करके आता रहे, तो इसको अनवसानी बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नोट हैं। जैसे अनंत से अपरिमेय संख्याएं बहुत सी, अगर अनंत से अपरिमेय संख्याएं नहीं है तो बहुत सारी हैं। दूसरा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या के अनुरूप रेखा के ऊपर, रेखा यानी संख्या रेखा के ऊपर चिन्ह होता है। एक क्या होता है? चिन्ह होता है। दूसरा है नेक्स्ट की परिमेय संख्याएं बहुत घनेपन से संख्या रेखा यल पर निर्धारित की जाती हैं, सघन मात्रा में। जितना ज्यादा सघन रहता है, जैसे अगर संख्या रेखा ये है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इनके बीच में कई सारी और परिमेय संख्याएं हो सकती थी, इन्हीं को घनापन कहा गया है। नेक्स्ट है कि सभी परिमेय संख्याओं को या तो शांत दशमलव के रूप में या तो अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद है पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने अभिकलित किया। जो पाई का मान है दशमलव में, इसको सबसे पहले किसने परिकलित किया था? आर्किमिडीज ने। उसके बाद है भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 4 दशमलव के स्थान तक शुद्ध पाई का मान
3.1416 तक ज्ञात किया था। ठीक है दोस्तों, ये तो अभी तक कुछ समरी थी, सारांश है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे 36/100 है, अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं तो ये आ रहा है 0.36। चूंकि दशमलव के कुछ अंक के बाद दशमलव प्रसार शून्य हो जा रहा है, यानी 6 के बाद कोई और संख्या नहीं आ रही है, अतः ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अगर इसके बाद ये लगातार आती रहती तो ये क्या रहता, अशांत रहता। तो ये नहीं आ रहा है, इसी पे आगे खत्म हो जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1/11। अगर 1/11 में हम भाग दें तो 1/11 में भाग देने के बाद हमको 0.09, फिर 09, फिर 09 ऐसे ऐसे मिलता चला जाएगा। अर्थात इसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, क्योंकि दशमलव के कुछ अंक के बाद दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब है ये बार बार आ रहा है, अतः यह इसको हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। इसके जैसे इसके ऊपर वाले में पुनरावृत्ति नहीं हुई, 0.36 पे रुक गया, उसको शांत कहेंगे। और इसमें पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसको अशांत कहेंगे। जब पुनरावृत्ति हो रही, जिस अंकों की हो रही, जैसे 0.9 की हो रही है, तो इस पे हम बार लगा देंगे, इसका मतलब ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको इसी प्रकार से हम कर लेंगे कि क्या शांत है, कौन सा अशांत है, इस तरीके से हम कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। अगर 1/7 में हम भाग दे रहे हैं तो हमको मिल रहा है 0.142857 बार। इसका मतलब है ये संख्याएं लगातार इसके बाद रिपीट होती जा रही हैं। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे, बताइए। ठीक है, इसको देखते हैं। हमको दे रखा है 1/7 जो है 0.142857 के समतुल्य है, बराबर है। ठीक है, बार लगा। तो अगर हमको 2/7 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/7 में 2 से गुणा कर देंगे। तो जो 1/7 की वैल्यू है उसमें अगर हम 2 से गुणा कर दे तो हमको 2/7 की वैल्यू मिल जाए। ऐसे 3/7 निकालने के लिए हमको 1/7 में 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे जो 1/7 की वैल्यू है 0.142857 कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही हम 4/7 निकाल लेंगे, 5/7 निकाल लेंगे और 6/7 निकाल लेंगे। और ये बहुत इजी तरीका है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे बिना भाग दिए, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इजी है। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, यानी 0.6 बार दे रखा है। इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। 0.6 बार का मतलब होता है 0.66666 आता रहेगा बार बार। तो हम मान ले रहे हैं कि 0.6 क्या है, यक्स के बराबर है, यानी यक्स बराबर 0.6 बार, यानी 0.6666 एंड सो ऑन। अगर हम दोनों तरफ यानी यक्स बराबर 0.6666 के दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 10x बराबर 6.6666 एंड सो ऑन। तो 10x जो है वो किसके समतुल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 + 6 0.666666 एंड सो ऑन। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको देखते हैं। 6.6666 जो है इसको हम 6 + 0.6666 लिख सकते हैं।
और ये वैल्यू जो है किसकी वैल्यू है, यक्स की वैल्यू है, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 यक्स 6 प्लस इसकी वैल्यू को यक्स लिख सकते हैं। इस यक्स को इस साइड ले आएंगे पक्षांतर करके तो हमको 9 यक्स मिलेगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, इस 6 के। तो यक्स बराबर क्या हमको मिल जाएगा, 6/9। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो हमको यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/3। तो इस तरीके से हम यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यक्स की वैल्यू